नमस्कार दोस्तों। 10th लेसन डीप वाटर के बारे में बात कर रहे थे और लेखक जो विलियम ओ डगलस थे वो अपने उन अनुभवों के बारे में आपको बता रहे थे जो उन्होंने पानी के अंदर महसूस किए थे और अंततः उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो बेहोश हो जाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। द नेक्स्ट, इसके बाद में आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई वॉज लाइंग कि मैं लेटा हुआ था ऑन माई स्टमक, अपने पेट के बल, बिसाइड द पूल, उस स्विमिंग पूल के, वॉमिटिंग और उल्टियों पर उल्टियाँ किए जा रहा था। तो लेखक को जब बाहर निकाला गया तो वो स्विमिंग पूल के पास में किनारे पर पेट के बल पड़े हुए थे और साथ में उल्टियाँ कर रहे थे। दिस चैप, ये जो लड़का था, दैट थ्रू मी, जिसने मुझे फेंक दिया था, इन, उस पानी के अंदर, वाज सेइंग, वो ये कह रहा था, और जिस लड़के ने लेखक को अंदर फेंका था वो ये कह रहा था, बट लेकिन आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। लड़के ने ऐसा कहा। समवन साइड, तभी दूसरे किसी व्यक्ति ने कहा, द किड नियरली डाइड, तुम तो मजाक कर रहे थे जबकि ये जो लड़का है वो तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम, आओ हम उसे लेकर चलते हैं, टू द लॉकर रूम, उस कपड़े बदलने वाले कमरे में। तो लेखक को वो जो लोग हैं वो कपड़े बदलने वाले कमरे में ले जाते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद में, आई वॉकड होम, लेखक अपने घर की तरफ चल पड़ता है। आई वॉज वीक, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था, एंड ट्रेवलिंग, और साथ में काँप भी रहा था। तो लेखक जब घर जा रहा था तो उसे कमजोरी महसूस होती है और उसका शरीर काँपने लग जाता है। आई शूक, में हिल रहा था, एंड क्राइड, और चीख चिल्ला रहा था, वैन, जब, आई ले, जब भी मैं लेटता था, ऑन माई बेड, अपने बिस्तर पर। जब भी कभी लेखक सोने की कोशिश करता था तो वो चीखने चिल्लाने लग जाता था और साथ में उसका जो शरीर है वो काँपने लग जाता था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मुझे उस रात बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, मैं कुछ भी खा नहीं पाया। 4 days, कई दिनों तक, ए हंटिंग फियर, एक बार बार आने वाला डर, वाज इन माई हर्ट, वो मेरे हृदय में आकर क्या हो गया, समा गया। तो लेखक के ऊपर उस पानी का इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि वो निरंतर कई दिनों तक डरा रहा था। द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन, थोड़ी बहुत भी थकावट जो मेरे शरीर में होती थी, अपसेट मी, वो मुझे पूर्ण रूप से परेशान कर देती थी। मेकिंग मी वोबली, और साथ में वो कंपित कर दिया करती थी, इन माई नीज, मेरे घुटनों को। वो जो थकावट थी, थोड़ी बहुत भी थकावट लेखक को जब महसूस होती थी तो उसके साथ में उसके जो घुटने थे, पैर थे, वो भी कांपने लग जाते थे। एंड सीक टू माई स्टमक, और साथ में मेरा जो पेट है वो भी परेशान होता था। यहाँ पेट परेशान होने का तात्पर्य लेखक को बार बार उल्टियाँ होने जैसा महसूस होता था। आई नेवर वेंट बैक, मैं कभी वापस नहीं गया, टू द पूल, उस स्विमिंग पूल की तरफ। लेखक कभी वापस नहीं जाता है, कारण उसका ये था, आई फियर्ड वाटर, क्योंकि मुझे उस पानी से बहुत ज़्यादा क्या लगने लग गया था, डर। लेखक को बहुत ज़्यादा पानी से डर लगने लग गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, लेखक ने जब भी उसे मौका मिला, यथासंभव जब भी कोई स्थिति ऐसी बनी, वो हमेशा पानी से दूर रहा। अवॉइड का तात्पर्य है नकार देना, उपेक्षा करना। तो लेखक कभी पानी के पास में फिर नहीं गया, उसे डर लगने लग गया था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ ही वर्षों के बाद, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला, द वाटर ऑफ कैस्केड्स, जल प्रपातों के या फिर झरनों के पानी के बारे में। तो कुछ सालों के बाद में लेखक को झरनों के पानी के बारे में पता चलता है, झरनों के बारे में जानकारी मिलती है। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मेरी इच्छा हुई कि मैं उन झरनों के पानी के अंदर क्या करूं, नहाऊं। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ऐसे प्रयास किया, वेदर, चाहे, आई वॉज वेडिंग, जब कभी भी मैं पैदल चलने का प्रयास कर रहा था उस पानी के अंदर, द टाइटन, जो कि उस टाइटन नदी का था, और बम्पिंग रिवर या फिर बम्पिंग नदी का, और बाथिंग, या फिर मैंने जब भी नहाने का प्रयास किया, इन द वार्म लेक, उस गर्म झील में, ऑफ द गॉट रॉक्स, जो कि गॉट रॉक्स के पास में थी। तो जब कभी भी लेखक ने टाइटन नदी या बम्पिंग नदी के अंदर चलने का प्रयास किया, या फिर जो गॉट रॉक्स थी उसकी जो वार्म लेक थी, गर्म झील थी, जब उसके अंदर उसने कभी नहाने का प्रयास किया,
द टेरर, वह डर, वह आतंक, दैट हैज़ सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ लिया था, इन द पूल, उस स्विमिंग पूल में, वुड कम बैक, वो क्या हो जाता, वापस आ जाता। तो भविष्य में भी जब कभी लेखक पानी के पास में गया, किसी नदी में गया, तो वहाँ उसे वही डर वापस महसूस होने लगा, वही अनुभूति उसे वापस हुई जो उस स्विमिंग पूल में उसे डूबते हुए महसूस हो रही थी। इट वुड टेक, और वो कर लेता था, पोजीशन, पूर्ण अधिकार, ऑफ मी, कंप्लीटली, मेरे ऊपर, और वो जो डर था वो लेखक के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार कर लेता था। माई लेग्स, और उस डर के कारण मेरे जो पैर थे, वुड बिकम पैरालाइज्ड, वो पूर्ण रूप से लकवाग्रस्त हो जाते थे, निष्क्रिय हो जाते थे, या फिर उन्होंने काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। आईसी टेरर, एक जमा देने वाला जो डर था, वुड ग्रैब माई हार्ट, उसने मेरे हृदय पर क्या कर लिया, एक तरह से पकड़ बना ली। तो परिस्थितियाँ लेखक के साथ ऐसी हुई कि जब वो स्विमिंग पूल में एक तरह से जब डूब ही जाता है, तो उसके बाद भविष्य में जब कभी भी वो पानी के पास में गया तो वो कभी क्या नहीं कर पाया, उस पानी का आनंद नहीं ले पाया, और हमेशा एक डर उसके हृदय में बना रहा। दिस हैंडीकैप, और ये जो बाधा थी, स्टेड विद मी, वो मेरे साथ रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतने लगे। तो लेखक के ये जो डर है वो हृदय में भविष्य के समय में भी वैसा ही बना रहा। अब क्या परिस्थिति रही वो देखते हैं। इन कनूज, उन पैडल से चलने वाली नावों में, ऑन मैन लेक्स, जो कि मैन लेक्स में थी, जब लेखक वहाँ गया था क्या करने के लिए, फिशिंग, मछलियाँ पकड़ने के लिए, फॉर द लैंड लॉक्ड सैमन, एक पानी से घिरे हुए क्षेत्र में सैमन मछली वहाँ पर पाई जाती थी, उसका शिकार करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए लेखक वहाँ गया था। इसके अलावा बैस फिशिंग, ये बैस भी एक तरह की मछली होती है, उसके शिकार के लिए, उसे पकड़ने के लिए भी लेखक जाता है, इन न्यू हैम्पशायर इलाके में। और इसके अलावा ट्रॉट फिशिंग, ट्रॉट भी एक मछली का नाम है, वो पकड़ने के लिए वो जाता है, ऑन द डेसाचुएट्स एंड मेटोलियस, ये डेसाचुएट्स और मेटोलियस जगह है इन ऑरेगन, कौन सी जगह, ऑरेगन में। तो लेखक यहाँ पे 3-4 प्रकार की मछलियों का आपको नाम दे रखा है, जिनमें एक तो सैमन है, एक बैस है, एक ट्रॉट है। ये कुछ मछलियाँ लेखक क्या करता है, पकड़ने के लिए जाता है। पहला तो वो जाता है मैन लेक्स के ऊपर, साथ में दूसरी बैस मछली पकड़ने के लिए वो न्यू हैम्पशायर इलाके में जाता है, और साथ में ट्रॉट को पकड़ने के लिए वो डेसाचुएट्स और साथ में मेटोलियस जगह पर जाता है, जो ओरिजिनली कहाँ स्थित थी, ऑरेगन में। तो इस प्रकार से जब लेखक आगे बढ़ता है, फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया, और साथ में कोलंबिया का जो बीच था वहाँ पर भी वो सैमन मछली को पकड़ने के लिए जाता है। एट बम्पिंग लेक, और साथ में वो बम्पिंग लेक पे भी जाता है, झील पे भी जाता है। इन द कैस्केड्स, जो झील किससे बनी हुई थी, जलप्रपातों से या फिर झरनों से। तो ये बहुत सारे स्थान आपको लेखक के द्वारा बताए गए हैं जहाँ पर भविष्य में वो क्या गया है, मछलियाँ पकड़ने के लिए गया है। अब लेखक वहाँ गया है तो उसकी क्या परिस्थिति रही। वेन एवर आई वेंट और वेर एवर आई वेंट, चाहे मैं कभी भी और कहीं पे भी मैं गया हूँ। द हंटिंग फियर, वो जो एक डर था, एक आतंक था, ऑफ द वाटर, उस पानी का, फॉलोव्ड मी, वो मेरे पीछे पीछे चलता रहा। लेखक उस पानी के डर से कभी मुक्त नहीं हो पाया, लेखक ये कहना चाहता है। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने की जो यात्राएं थी उनको पूर्णतया क्या कर दिया, बर्बाद। डिप्राइव्ड, और उसने मुझे वंचित कर दिया, ऑफ द जॉय, उस आनंद से, ऑफ कैनोइंग, जो कि पैडल से यात्रा करने वाली जो नावें होती हैं, उन नावों में यात्रा करने की खुशी से भी मुझे उस पानी के डर ने क्या कर दिया, एक तरह से वंचित कर दिया। बोटिंग, नाव में सवारी करने से मुझे वंचित कर दिया। एंड स्विमिंग, और इसके साथ साथ तैरने की जो खुशी होती है उस खुशी से भी मुझे उस डर ने क्या कर दिया, वंचित कर दिया। तो ये इन फ्यूचर में होने वाली लेखक के ऊपर कुछ प्रभाव हैं जो उस पानी के डर के कारण उसे क्या होता है, महसूस होते हैं वो, और वो पानी के अंदर जो आनंद था वो कभी प्राप्त नहीं कर पाया।
आई यूज्ड मैंने प्रयास किया, एवरी वे प्रत्येक तरीके से, आई न्यू जो मैं जानता था, टू ओवरकम अधिकार करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, दिस फियर इस डर पर। लेखक ने अपने डर को दूर करने के लिए बहुत भरकस प्रयास किए, बट लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली, लेकिन इसने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था, इन इट्स ग्रिप अपनी जकड़ में, लेकिन वो डर भी उसके ऊपर बहुत प्रभावी था, तो वो उससे मुक्त नहीं हो पाया। फाइनली 1 अक्टूबर, ऐसे ही एक किसी अक्टूबर महीने की बात है, आई डिसाइडेड, लेखक ये निश्चय कर लेता है, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, कि वो एक निर्देशक प्राप्त करेगा, प्रशिक्षक प्राप्त करेगा, एंड लर्न, और वो सीखेगा, टू स्विम, क्या करना, तैरना। तो लेखक ने एक दिन सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, जीवन में मुझे तैरना सीखना है, तो इसलिए वो क्या करता है, एक प्रशिक्षक क्या कर लेता है, बुला लेता है, जिसे आप कोच के नाम से जानते हैं। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल के ऊपर गया, स्विमिंग पूल के ऊपर, एंड प्रैक्टिस्ड फॉर 5 डेज, और मैंने 5 दिनों तक प्रयास किया, प्रैक्टिस की, अभ्यास किया, ए वीक, एक सप्ताह में। तो 5 दिन, सप्ताह के 5 दिन वो वहाँ पर प्रयास करता है, अभ्यास करता है, एन आर ईच डे, और प्रत्येक दिन कितना घंटा, 1 घंटा। इसका तात्पर्य 5 दिन वो जाता है सप्ताह में, और हर दिन वो 1 घंटे जब प्रयास करता है, अभ्यास करता है, तो कहने का तात्पर्य 1 सप्ताह में वो 5 घंटे क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। द इंस्ट्रक्टर, मेरा जो प्रशिक्षक था, पुट ए बेल्ट, उसने एक बेल्ट बांध दिया, अराउंड मी, मेरे शरीर के चारों ओर, मेरी कमर के चारों ओर। ए रॉप अटैच्ड, और उसने एक रस्सा बांध दिया, टू द बेल्ट, उस बेल्ट के ऊपर। पहले तो कमर के ऊपर बेल्ट बांधा और उस बेल्ट के एक रस्सा बांध दिया। वेंट थ्रो ए प्यूली, और उस रस्से को उसने एक घिरनी के ऊपर से भेजा, दैट रैन ऑन द ओवरहेड केबल, और वो घिरनी कहाँ लगी हुई थी, सिर के ऊपर लगी हुई केबल के ऊपर। तो इस प्रकार से सिर के ऊपर लगी हुई केबल से उसने उस लेखक को क्या कर दिया, रस्से से बांधकर जोड़ दिया। ही हेल्ड ऑन, और उसने पकड़ लिया, द एंड ऑफ द रॉप, उस रस्से का एक भाग, और जो उसका इंस्ट्रक्टर था वो उस रस्से का एक भाग क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और इस प्रकार से मैं उस पानी के आगे और पीछे क्या करने लगा, तैरने लगा। बैक एंड फोर्थ, कभी पीछे कभी आगे, अक्रॉस द पूल, उस स्विमिंग पूल के आर पार। तो लेखक उस स्विमिंग पूल के आर पार क्या करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। आर आफ्टर आर, घंटे दर घंटे, डे बाय डे, दिन ब दिन, वीक आफ्टर वीक, और सप्ताह दर सप्ताह, वो ऐसा प्रयास निरंतर करते रहे। ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक बार की यात्रा पर, अक्रॉस द पूल, जब मैं उस पूल के आर पार जाता था, स्विमिंग पूल के जब वो आर पार जाता था, ए बिट ऑफ पैनिक, थोड़ा बहुत जो डर था, सीज्ड मी, वो मुझे वापस क्या कर लिया करता था, जकड़ लिया करता था, क्योंकि उसे स्विमिंग पूल में ही उसके साथ ऐसी दुर्घटना घटी थी। तो वापस वो जो स्विमिंग पूल में गया किसी में, तो वही डर उसे वापस क्या करने लग गया, परेशान करने लग गया। ईच टाइम, और प्रत्येक बार, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, जब उस इंस्ट्रक्टर ने ढील दी, हिज होल्ड, अपनी पकड़ पर, ऑन द रोप, जो किसके ऊपर थी, रस्से के ऊपर। जब कभी भी प्रशिक्षक ने रस्से को थोड़ा ढीला छोड़ा, एंड आई वेंट अंडर, और जब लेखक पानी के अंदर गया, जब मैं अंदर गया, सम ऑफ द ओल्ड टेरर, थोड़ा बहुत जो डर था पुराना, रिटर्न्ड, वो वापस लौट कर आ गया, एंड माई लेग्स फ्रॉज, और उस डर के कारण मेरे जो पैर थे वो एक तरह से जम गए। वो इतना डर गया कि उसके पैरों की और साथ में शरीर की जो क्रियाविधि थी वो क्या हो गई, विचलित हो गई। इट वॉज 3 months, 3 महीने बीत चुके थे, बिफोर, इससे पहले कि, द टेंशन, वह जो परेशानी थी, बिगान टू स्लैकन, थोड़ी बहुत क्या होने लगी, ढीली, या उसमें थोड़ा बहुत मंदापन आया। तो लेखक कहता है कि वो जो चिंता थी, वो जो डर था, वो लगभग 3 महीने अभ्यास करने के बाद में थोड़ा बहुत क्या होने लगा, कम होने लगा। देन, तब, ही टॉट मी, मेरे प्रशिक्षक ने मुझे सिखाया, टू पुट माई फेस, कि मैं अपने चेहरे को दूं अंडर वाटर, पानी के अंदर, एंड एक्सेल, और अंदर ले जाकर क्या करूं, श्वास को छोड़ूं। तो प्रशिक्षक ने कहा कि तुम अब ऐसे तैरना सीखो कि पानी के अंदर अपने चेहरे को ले जाकर, सिर को ले जाकर श्वास को छोड़ो, एंड रेज माई नोज, और बाद में अपनी नाक को उठाओ, एंड इनहेल, और क्या करो, श्वास अंदर लो।
तो पानी के अंदर जाकर तो श्वास छोड़ो और पानी के बाहर सिर को लाकर, मुंह को लाकर श्वास क्या करो, अंदर लो। इस प्रकार से लेखक ने उसको ये टेक्निक क्या की है, लेखक को उसके प्रशिक्षक ने ये टेक्निक क्या की है, सिखाई है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, मैंने इस एक्सरसाइज का अभ्यास किया हंड्रेड्स ऑफ टाइम, कई सैकड़ों बार। तो लेखक ऐसा जो प्रतिक्रिया है, क्रिया है, अपना अभ्यास है, वो कई सैकड़ों बार करता है। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, आई सैड पार्ट ऑफ पैनिक, मैंने उस डर को, आतंक को दूर कर दिया। दैट सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ रखा था। व्हेन माई हेड, जब कभी भी मेरा सिर, वेंट अंडर वाटर, किसके अंदर जाता था, पानी के। तो जब कभी भी लेखक का सिर पानी के अंदर जाता था तो वही डर उसे वापस लगने लग जाता था। लेकिन अब जब उसने सैकड़ों बार ऐसा अभ्यास किया है तो अब उसका जो डर है वो धीरे धीरे क्या हो गया है, कम हो गया है। नेक्स्ट, इसके बाद में ही हेल्ड मी, उसने मुझे पकड़े रखा, एट द साइड ऑफ द पूल, उस पूल के एक तरफ। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और कहा कि चलो तुम क्या करो, अपने पैरों से इस पानी के ऊपर मारो। तो उसने मुझे उस पूल के एक तरफ पकड़ लिया और साथ में ये कहा कि अब तुम अपने पैरों से क्या करो, अभ्यास करो, एक्सरसाइज करो। 4 वीक्स, कई सप्ताहों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा मेरा प्रशिक्षक ने मुझे करने के लिए कहा। एट फर्स्ट, प्रारंभ में तो माई लेग्स, मेरे पैरों ने, रिफ्यूज टू वर्क, जैसे काम करना ही बंद कर दिया। पहली बार तो ऐसा हुआ कि लेखक के जो हाथ पैर हैं वो उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, ग्रेजुअली का तात्पर्य धीरे धीरे होता है, स्लोली का सिनोनिम है पर्यायवाची। तो धीरे धीरे उसके जो पैर थे वो थोड़े ढीले होने लगे। एंड फाइनली, और अंततः, आई कुड कमांड दैम, लेखक अपने पैरों पर क्या करने लग गया, एक तरह से अधिकार या फिर नियंत्रण करने लग गया। तो अंततः ऐसे अभ्यास के कारण ऐसा होता है कि वो अपने शरीर पर नियंत्रण कर पाता है। 10, इस प्रकार से पीस बाय पीस, टुकड़ा टुकड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, ही बिल्ड ए स्विमर, उसने क्या कर दिया, मुझे एक तैराक बना दिया। तो आज लेखक क्या हो जाता है, एक तैराक बन जाता है। एंड व्हेन ही हैड, और जब उसने परफेक्टेड ईच पीस, जब प्रत्येक कला को पूर्ण कर दिया था, ही पुट दैम टुगेदर, उसने उन सारे मेरे कौशलों को या फिर कलाओं को जोड़ दिया, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, एक समग्र रूप में। तो अलग अलग जो उसको टेक्निक्स वगैरह सिखाई थी स्विमिंग की, अंततः वो जो प्रशिक्षक है वो लेखक की सारी टेक्निक्स को एक साथ क्या कर देता है, जोड़ देता है। इन अप्रैल, और अप्रैल के महीने में, ही सेड, मेरे प्रशिक्षक ने मुझसे कहा, नाउ, अब, यू कैन स्विम, तुम आज़ादी के साथ क्या कर सकते हो, तैर सकते हो। तो लेखक को कहा कि अब तुम्हें तैरना चाहिए। डाइव ऑफ, चलो छलांग मारो, डुबकी मारो। एंड स्विम द लेंथ, और आर पार तैर जाओ, ऑफ द पूल, उस स्विमिंग पूल के। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक के रूप में। तो ये क्रॉल स्ट्रोक एक तरह की तैरने की क्या है, एक स्टाइल है। तो उसने कहा कि चलो अब क्या करो, इस पूल के आर पार क्या कर जाओ, तुम तैर जाओ। आई डिड, मैंने वैसा ही किया जैसा मेरा इंस्ट्रक्टर ने कहा था। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, इस प्रकार से इंस्ट्रक्टर का जो काम था, उसका जो कर्तव्य था एक तैराक बनाने का, वो आज क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। और लेखक क्या हो जाता है, एक तैराक बन जाता है। तो ये आपके इस लेसन का 3rd पार्ट था। इस प्रकार से लेखक आज एक तैराक, एक स्विमर बन जाता है। लास्ट पार्ट बचा है इसका एक और, वो हम कल देखेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।